चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आर्मी भर्ती 2026 और इंडियन नेवी एक्ट 2027 मॉडल पेपर 54 में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए मैं ये 54वां मॉडल पेपर चला रहा हूं। दोस्तों जो नए बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट को खोलिए। आर्मी भर्ती और इंडियन नेवी के नाम से मॉडल पेपर के नाम से बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को खोलिए और शुरू से देखना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों ये 54 मॉडल पेपर मैंने बना दिया है, बस और 4-60 पेपर हो जाएंगे आपके। 2 महीने से मैं ये चालू कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जब तक इसका एग्जाम ना हो जाए, आर्मी जीडी टीडीएन डब्ल्यूएमपी नेवी एमआर एसएसआर एमए का जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक ये मॉडल पेपर चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। यूपी पुलिस के लिए मैं जीके का लेके आ रहा हूँ, उसको भी देखा करिए दोस्तों, उसका भी प्लेलिस्ट बना है, आप लोग देखिएगा। ठीक है दोस्तों, होम गार्ड में फार्म भरा है वो भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए किस मॉडल पर थी? तो सोवियत मॉडल पर थी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 और 56, ठीक है, कब? 1951 और 56 के बीच सोवियत संघ की योजना प्रणाली से प्रवाहित थी, जिसमें कृषि पर अधिक जोर दिया गया है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है दोस्तों। नीली क्रांति का उद्देश्य मछली एवं जलीय उत्पादों का विकास करना था। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मैगस्टीनीज थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? मैगस्टीनीज। इंडिका मैगस्टीनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन भारत का विवरण मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो वो आर्टिकल 356 है। कौन है दोस्तों? आर्टिकल 356। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? बताइए दोस्तों किस स्थान पर हुआ था? तो पोखरण पर हुआ था। ए नंबर। कब हुआ था? 1974 में। 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। लौह पुरुष किससे कहा जाता है? बताइए लौह पुरुष किससे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डांडिया से संबंधित आंदोलन कौन सा था? बताइए डांडिया से संबंधित तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सी नंबर आपका आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी से हुई थी। ठीक है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च को। 15 मार्च 1950 में हुई थी। आर्थिक नियोजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो वो रूस में हुआ है। ठीक है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौन सा है दोस्तों? बिहार है। लोकपाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइए। तो स्वीडन से ली गई है। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि का पुरस्कार मिला है 1913 में। 1913 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ये कपड़ा उद्योग के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कपड़ा उद्योग के कारण। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़ा होता है, कपड़े यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकते हैं। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? बांस को। ठीक है दोस्तों, बांस तेजी से बढ़ने वाला संसाधन है, इसलिए इसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। बी नंबर आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बताइए दोस्तों कौन करता है? CSO करता है। ठीक है दोस्तों, कौन करता है? CSO। CSO का मतलब क्या होता है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, फुल फॉर्म इसका क्या होगा? ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? मणिपुर। बी नंबर आप, सॉरी दोस्तों 20 का आंसर होगा। महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। कब? 1942 में।
लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूँ, ये लोटकट झील किस राज्य में है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है, बताइए कौन सा है? ONGC है। ठीक है दोस्तों, ONGC भारत का ये सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो ठीक है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए दोस्तों कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है। येलो प्रेस शब्द का संबंध किससे है? येलो, बताइए 25 का आंसर क्या होगा? पत्रकारिता, बी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। कौन सा रोग होता है दोस्तों? मधुमेह होता है, बी नंबर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर है। क्या है दोस्तों? एम्पियर है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या होती है? अनुदैर्ध्य। आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर। मानव आँख में रेटिना का कार्य क्या है? मानव आँख में रेटिना का कार्य है छवि बनना। रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टी छवि बनती है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, लॉफिन गैस। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो बताइए दोस्तों कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, कितना? 7.4। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? तो विटामिन के। ठीक है, डी नंबर। दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? बताइए क्यों किया जाता है? क्योंकि आभासी व बड़ा प्रतिबिंब इसमें दिखता है। ठीक है, बनता है, बी नंबर। अवतल दर्पण पास रखने पर बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है। धातुओं की चालकता का मुख्य कारण क्या है? तो वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सी नंबर। प्रकाश का वेग निवात में कितना होता है? तो बताइए दोस्तों 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड होता है, सी नंबर। ठीक है। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यह भोजन को पचाने में काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए इसका बताइए। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए दोस्तों यूवी किरणों से रक्षा करना। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, ओजोन परत। चलिए यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए बताइए जल्दी से जल्दी। x + 1/x = 5, तो x² + 1/x²। मैंने बताया आपको यदि आप बीच में प्लस दे तो माइनस करिए, यदि बीच में माइनस दे तो आप प्लस करिए। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है? प्लस दिया है तो माइनस, तो आप लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इसका जो आपका दिया रहता है तो 5 का स्क्वायर -2 कर दीजिए। 25 - 2 करिए, आपका 23 हो जाएगा। विधिवत मैंने अगले मॉडल पेपर में पीछे बताया, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, किसी संख्या का 30% 180 हो तो उस संख्या का 45% क्या होगा? तो पहले नंबर तो हम लोग क्या करेंगे? 30, एक सेकेंड, 180 × 100 करेंगे, उसके बाद नीचे 30 करेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 3 6 18, आपका क्या आया? 600 आया। अब 600 का 45% निकालेंगे, 45%। 2 0 से 2 0। अब 45 को 6 में गुणा करिए। 45 को दोस्तों 6 में गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए 6 5 30 का 0, हाथ से 3, और 6 6 के 24, और 24 और 3 27, 270। क्या आएगा आपका आंसर? 270 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाए और विक्रय मूल्य 800 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? 20% हानि पर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 20% हानि पर बेचा जाए तो एक सेकेंड देखिए, इसको 800 × 100 करिए। ठीक है, 20% हानि पर 100 में से 20 गया 80%। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, एक सेकेंड, ये तो आपका कटेगा कितने बार में? 10 बार में, और गुणा करिए, आपका क्या होगा? 1000 आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका अंतर 64 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो 3x - 5x = 64 है। ठीक है, अंतर है उनका 64। ठीक है दोस्तों,
तो आप लोग इसको माइनस करिए, आपका क्या होगा, एक सेकेंड ये उल्टा हो गया, 5x माइनस 3x, ठीक है, x मान लेते हैं। तो आपका 2x बराबर 64, x बराबर 64/2, तो 2 3 6 2 दूनी के 4 32। आपका आंसर क्या आया, 32। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 × 32 करिए, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 पंटे 15 1 16 160। आपका आंसर बी नंबर होगा, ठीक है, क्या होगा, बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। √x प्लस √y बराबर 7 और x प्लस वाई बराबर 29, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग क्या करेंगे, 2ab एक्स वाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल करिए, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, हल करेंगे। अब तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग क्या करते हैं, सूत्र पर बैठाते हैं, क्या करते हैं, सूत्र पर इसको हम लोग करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, इसका √x y का मान पूछ रहा है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान क्या है, 7 है, नहीं एक सेकेंड, 29 है, क्या है दोस्तों, 29 है, तो 29 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर का क्या है, 29 है, बराबर, यहाँ पर मैंने b लिख दिया, y लिखने था, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 29 है, तो 29 है, तो 29 प्लस, कहीं गलत हो रहा है, रुक जाइए एक सेकेंड, देखिए मैंने इसको गलत कर दिया, कैसे करना है अभी बताता हूँ, कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तो गलत हो ही रहा है। देखिए मेजे √x, ठीक है, प्लस √y का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको करते हैं, तो इसको क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आपका √ हट जाएगा, एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस वाई का भी स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, वाई प्लस 2 √x और प्लस वाई होगा, ठीक है, एक्स √xy इंटू, ठीक है। चलिए तो आपका ये सूत्र हो गया। अब इसको अंडर हम लोग जो दिया है वो रखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, √x इसको मिटा दूँ, नीचे वाले को, आपको पता चल गया ना, इसके सूत्र पर मैंने बैठाया है, इसको मिटा देता हूँ, मिटा दिया मैंने, अरे यार मिट जा, हाँ मिट गया। चलिए अब देखिए, √x प्लस √y का होल स्क्वायर का क्या मान है, 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर x प्लस वाई का मान क्या दिया है, 29 दिया है, 29, ठीक है, प्लस 2 और √xy, इसी का तो मान हम लोग को निकालना है। तो 7 से 49, 7 का स्क्वायर 49, 29 प्लस 2 √xy, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे होगा, देखिए 2xy बराबर ये आपका 49, इधर आएगा तो -29, ठीक है। तो अब इसको माइनस करिए, 2 √xy बराबर, इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, 20 होगा, क्या होगा दोस्तों, 20 होगा, ठीक है, 20 हो गया। तो अब 20 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स, और एक सेकेंड √xy बराबर 20, तो √xy बराबर 20 बटा, नीचे ये क्या आएगा, भाग होगा, तो आपका क्या होगा, 10, तो √xy बराबर आपका 10 आ गया ना, √xy का मान आ गया ना दोस्तों, √xy का मान ही पूछ रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या ला दिया, 10 ला दिया, आंसर आ गया। कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, उसको अच्छे से कीजिए, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए पहला नंबर, तो 108 किलोमीटर प्रति सेकेंड को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिए, ठीक है। तो 108 इंटू 5/18, 5/18 होगा, ठीक है। क्या होगा, 18 छके 108 और 6 5 30, तो आपका 30 हो गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। उसके बाद 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, गति इंटू समय, तो 30 इंटू 5 बराबर 150 मीटर आपका होगा, क्या होगा दोस्तों, 150 मीटर आंसर होगा, सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1025 हो और मूलधन 1000 हो तो वार्षिक ब्याज क्या होगा।
आपको क्या बताना है, इसका रेट बताना है क्या होगा। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 40% अधिक है। यदि आयत का परिमाप 280 मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं दोस्तों। देखिए उसकी लंबाई क्या, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 40% अधिक है यदि आयत की परिमाप 280 मीटर है। तो मान ले चौड़ाई क्या है, आपका चौड़ाई क्या है दोस्तों, x है। चौड़ाई मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो लंबाई बराबर आपका क्या होगा, 1.4x होगा। क्या होगा, 1.4x हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी के 4, 2 5 10, ठीक है। तो 2 बटा आपका क्या है, 5 आ गया। तो एक सेकेंड इस प्रकार नहीं, मुझे कहीं सवाल में ये डिस्टर्ब लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल मुझे कहीं डिस्टर्ब लग रहा है, कहीं गलत लग रहा है। मैं इसको चेक करके बताऊंगा, यदि सही सवाल होगा तो आप लोग करिएगा, नहीं तो इसको मैं एक बार चेक करूंगा। मुझे ये सवाल में कहीं अंक में हेरा फेरी लग रहा है। ठीक है, मैं इसके चेक करूंगा तब आपको बताऊंगा, नहीं तो आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, चलिए। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 45 डिग्री और 65 डिग्री हो तो तीसरा कोण कितना होगा। तो देखिए त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीसरा कोण निकालना है हम लोग को, तो इन दोनों को पहले जोड़िए। 45 + 65, तो 45 + 65 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 110। अब 110 है तो 180 - 110 करिए, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका क्या आएगा दोस्तों, 70 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 70 डिग्री आपका आंसर होगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए जो मैं आपको ये दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब मैं चलता हूँ यूपी पुलिस के लिए पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, कल के लिए मुझे उसका लाइव तैयार करना है PDF, तो आप लोग जरूर से जरूर आइएगा दोस्तों, यूपी पुलिस के यदि फार्म भरे होंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले मोटर पेपर में। जय हिंद, जय भारत। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर।